ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शारदीय नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। साथ ही सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। भगवती महालक्ष्मी जो सफलता ज्ञान सुख और मोक्ष प्रदान करती हैं, ऐसी माँ लक्ष्मी सदैव आप पर कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरी शुभेच्छा। दीपावली 2023 की आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। इस वीडियो में चर्चा हम करेंगे कुंभ राशि की, अर्थात 2023 के बचे हुए जो 2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर, ये कैसे रहने वाले हैं आपके लिए, इसी विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। बहुत सारी परेशानियां थी, शनि भी के बीच में भी उतार चढ़ाव हो रहा था, इसलिए पिछले कई महीनों से हिम्मत टूट रही होगी, आपके भविष्य की चिंता आपको सता रही होगी। नवंबर में दीपावली भी है, तो क्या दीपों का पर्व दीपावली भी निराशा से भरी रहेगी या फिर खुशियों से झोली भर देने वाली होगी ये दीपावली? ऐसे में आपको मैं सुनिश्चित करना चाहूँगा कि आपकी राशि के अनुसार इस दीपावली सिर्फ आप दीपक ही नहीं जलाएंगे, दीपक से ही आप अपने घर को जगमगाएंगे नहीं, बल्कि आपका मन भी, आपका हृदय भी जगमगाएगा। निश्चित रूप से नवंबर और दिसंबर में बड़ा नहीं, बल्कि मैं कहूँगा 100% बहुत बड़ा होने वाला है। कैसे? आइए आपकी राशि का विश्लेषण कर लेते हैं। उससे पहले एक निवेदन आपसे है, पूरा वीडियो सुनिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी भगवान भोलेनाथ का मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 5 बार या 11 बार जरूर लिख दीजिएगा। चलिए देखिए, आपकी राशि के स्वामी जो शनि हैं, और शनि आपकी ही राशि में विराजमान है और ये वक्री 4 नवंबर तक हैं, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। वक्री ग्रह क्या होता है कि स्लो हो जाता है, अच्छा फल देने के बावजूद होता है कि चेष्टा बली हो जाते हैं वक्री ग्रह, तो वक्री ग्रह भी अच्छा फल देते हैं, उच्च के समान फल देते हैं, लेकिन स्लो होते हैं। एक ये समस्या रहती है। आपको सफलता तो मिली होगी, लेकिन सही समय पर नहीं मिली होगी कई बार, और कई बार नहीं मिली होगी। आपको सफलता मिली भी है, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ा होगा। ये स्थिति अभी तक उत्पन्न कर रहा था, इसलिए बहुत परेशान थे। हर काम डिले हो रहा है या फिर अड़चने आ रही हैं या फिर असफल हो रहे हैं। लेकिन 15 अक्टूबर को शनिदेव राहु के नक्षत्र शतभिषा से निकल करके धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद जो है, धनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी है वो मंगल है। और मंगल आपकी कुंडली में क्या स्थिति में है देख लीजिए। आपके जो मंगल हैं वो कर्मेश है, यानी कि मान को, सम्मान को, पद को, प्रतिष्ठा को, पैसा को, गाड़ी, भूमि, वाहन और इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार, बड़ा भाई छोटा भाई और लीडरशिप क्षमता और साहस को देने वाला ग्रह है। अगर शनि महाराज मंगल के नक्षत्र में जाकर के यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र में विराजमान हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है आपके लिए जो 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 मैंने बताया उस सब कुछ आपको मिलेगा। यानी कि भूमि का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वहाँ भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। रियल एस्टेट का काम करते हैं, वहाँ भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक इष्ट मित्रों से आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा था, वहाँ भी अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट कचहरी में मामला फंसा हुआ है, वहाँ भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। और उससे बड़ी बात मैं बोलूँगा कि 24 नवंबर तक तो ये शतभिषा नक्षत्र में है, लेकिन 24 शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश, अच्छा माफ कीजिए, धनिष्ठा नक्षत्र में है 24 नवंबर तक, लेकिन क्योंकि वक्री चल रहे थे, तो अब जो है क्या करेंगे, 24 नवंबर को फिर से ये शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश कर जाएंगे शनि। और जो शतभिषा नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है, और राहु और शनि के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए। और राहु
गुरु चंडाल योग से भी दूर हो रहा है, मतलब हो ही गया मानकर चलिए 30 अक्टूबर को। तो ऐसी स्थिति में राहु भी स्वतंत्र है, शनि इधर राहु के नक्षत्र में फिर से प्रवेश कर रहे हैं, वक्री भी नहीं है, सब कुछ ठीक होने वाला, राशि के स्वामी भी आपके बनते हैं। तो शनि महाराज की दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो आपको शनि का राहु और मंगल के नक्षत्र में जाकर के बैठना इन 2 महीनों के लिए अत्यंत शुभ दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से लाभान्वित होंगे आप। पैसे की दिक्कत आ रही हो तो पैसों की समस्या सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, देखिए ये राशि के हिसाब से है, चंद्र राशि के हिसाब से कुंडली है ये। अब चंद्र राशि क्या होती है कि देखिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज मजबूत हैं या फिर शुक्र मजबूत हैं, यानी कि आपका लग्नेश, आपका राशि का स्वामी और आपका भाग्येश अगर दोनों ही मजबूत हैं तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना वो आप पर 100% सटीक बैठेगा। अन्यथा अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर हो, मंगल कमजोर हो या फिर शुक्र कमजोर हो, यानी कि आपका राशि का स्वामी, आपका कर्मेश, आपका भाग्येश अगर कमजोर हो जाए, अगर हैं तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना वो आप पर सटीक नहीं बैठेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में कमजोर ग्रह हैं और कमजोर ग्रह थोड़ा बहुत परिवर्तन करते ही बहुत कुछ देते नहीं है। थोड़ा बहुत तो खैर परिवर्तन नहीं है, ये तो पूरा आमूल चूक परिवर्तन है जो चेंज हो रहे हैं, पूरी तरीके से चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। फिर भी आपके लिए उतना ज़्यादा असरकारक नहीं होगा अगर आपकी कुंडली में ये 3 राशि के 3 भावों के स्वामी कमजोर हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए होता क्या है कि ये राशि के हिसाब से 8 अरब लोग हैं और 8 अरब लोग इस धरती में हैं। 8 अरब लोगों को अगर प्रत्येक 12 राशियों में डिवाइड कर दिया जाए तो 70 करोड़ से भी ज्यादा एक राशि में आते हैं। तो क्या 70 करोड़ लोगों को जो मैं कह रहा हूं ये सटीक फलादेश होगा? बिल्कुल नहीं। 1 सेकंड से भी जन्म आगे पीछे होता है ना, पूरी राशि, पूरी कुंडली बदल जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो मैं कह रहा हूं वही सटीक बैठेगा ये नहीं है। आपकी लग्न कुंडली में क्या स्थिति है ये देखना अत्यंत जरूरी होता है। ये एक राशि के हिसाब से मोटा मोटी तौर पर एक दिशा दिखाने वाला समय है। एक दिशा दिख जाएगा कि अच्छा हो रहा है, बस इस समय अच्छा काम कर लीजिए। अच्छा, अगर आपके लग्न कुंडली में ग्रह कमजोर हैं या फिर मजबूत हैं ये कैसे पता चलेगा? वो 2 ही तरीके हैं। या तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए, अगर ये फलादेश आप पर घटित नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कमजोर है। एक दूसरी बात यह है कि आप आसपास के कोई ज्योतिष आचार्य होंगे, योग्य ज्योतिष आचार्य, आप उनसे अपनी कुंडली को दिखवा लीजिए और अपनी ग्रहों की स्थिति को पता कर लीजिए। एक तो वो तरीका है। दूसरा, नीचे नंबर दिया हुआ होगा मुझसे बात करने के लिए, हमारे कंसल्टेंट से हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो कॉल उठाएंगे। उस पर कॉल करने के बाद तो उनसे आप मुझसे बात करने के लिए उनसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। फिलहाल मैं इधर आता हूं तो इसमें शनि के हिसाब से बहुत बेहतरीन स्थिति दिखाई दे रही है। अब शनि के बाद हम आते हैं मंगल पर, यानी कि अगर आप नौकरी करते हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा इत्यादि की बात करते हैं तो देखिए मान के लिए भी, सम्मान के लिए, पद के लिए भी, प्रतिष्ठा के लिए भी और गाड़ी के लिए भी, सब चीज के लिए मंगल, यानी कि नेतृत्व क्षमता। आपको कोई जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं या इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं तो क्या स्थिति होने वाली है इस विषय पर बात कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, ये है आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए सुपर बोलूंगा मैं ना, अगर प्रोफेशनली आप अगर इस टाइम राइज नहीं करेंगे ना 2 महीने में, अगर आपने राइज नहीं किया है, किया अगर मानकर चलिए, तो सच बता रहा हूं आप कुंडली का एनालिसिस करवा ही लेना, कहीं भी करवा लीजिए लेकिन करवा लेना। मंगल से रिलेटेड उपासना कर लेना, क्योंकि इससे बेहतर स्थिति ना नहीं आ सकती, बहुत ही बिरले आते हैं इससे बेहतर। मंगल देखिए ना, अब मंगल 16 नवंबर तक तो ये भाग्य स्थान में है, यानी कि कर्मेश होकर के भाग्य स्थान में होना कार्य क्षेत्र में भाग्योदय करवाता है ये, समझे? अगर आपकी कुंडली, लग्न कुंडली में मंगल स्ट्रांग है तो। और 16 नवंबर के बाद 28 नवंबर तक, 16 नवंबर से लेकर के ये वृश्चिक राशि में रहेगा और भी ज्यादा अच्छा शानदार रहने वाला है। निश्चिंत रहिए, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, बशर्ते आपकी लग्न कुंडली में मंगल अच्छा हो। एक ठीक, अगर नहीं है अच्छा तो क्या करना है, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना है और करते भी होंगे। ज्यादातर जो लोग मुझे मेरा वीडियो देखने के बाद मुझे कॉल करते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग ऑलरेडी कर रहे होते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। तो आप भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो करना, जरूर करना। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना, दूसरा
काम ये करना। तीसरा काम क्या करना, क्योंकि कुंभ लग्न वालों के लिए अगर मंगल कमजोर है या फिर ऐसा मंगल थोड़ा बहुत किसी भी रूप में, चाहे हो सकता है षडबल में कमजोर हो, नवांश में कमजोर हो सकता है दिग्बल कालबल चेष्टा बल में कमजोर हो सकता है डिग्रियों में कमजोर हो सकता है पापक ग्रह के द्वारा दृष्ट हो सकता है त्रिकेश के द्वारा दृष्ट हो सकता है शत्रु राशि में बैठा हो, नीच का हो, अस्त हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप हनुमान जी की विशेष पूजा करना। अगर आप विशेष पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से मैं जैसा कह रहा हूं वैसा फल मिलेगा आपको। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना मत भूलना, अब हमेशा कीजिए, क्योंकि आप कुंभ लग्न वालों के लिए ना, अगर मंगल कमजोर है ना, कुछ भी हो, खराब हो, तो फिर वो मान सम्मान आपको कार्य क्षेत्र में कभी नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए हनुमान जी की पूजा हमेशा कीजिए। चलिए, मंगल के हिसाब से बहुत सब कुछ ठीक है। हाँ, घर गृहस्थी इत्यादि भी मंगल बहुत अच्छा बनाता है। घर के लिए भी देख रहे हैं, भूमि के लिए देख रहे हैं, या फिर नाते रिश्तेदार, कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ है, लेन देन फंसा हुआ है, उधारी लेना है, देना है, इन सब के लिए समय ठीक है। ठीक है ना, ये है। अच्छा, उसके बाद आकर बात कर लेते हैं हम शुक्र की, बात कर लेते हैं। शुक्र यानी कि आपका भाग्येश आपका कितना साथ दे रहा है, इस विषय पर बात कर लेते हैं। देखिए, भाग्येश जो शुक्र है, अभी फिलहाल यहाँ जो देख रहे हैं आप, वो कन्या राशि में दिखाई दे रहा है, अष्टम का शुक्र है, जो कि शुभ नहीं है। एक ही बात मैं बोलूंगा, आपकी पूरी कुंडली में एक ही चीज है। अगर कुछ खराब किया कहा जाए नवंबर में, अगर कुछ खराब कहा जाए तो वो शुक्र है। शुक्र जो है ना, वो आपका भाग्येश जो शुक्र है, अष्टम में भी है और नीच का भी है। तो ऐसी स्थिति में 30 नवंबर तक ये नीच का रहेगा। करना क्या है, अगर आपने ये जो नवरात्र हैं, नवरात्रों में पूजा पाठ की होगी, देवी जी की स्तुति की होगी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये बिच्चे का जप किया होगा, तो और इससे पहले वाले वीडियोज हैं, मैं उसमें कहता रहा हूं आपको कि आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये बिच्चे इस मंत्र का जप करना। लेकिन अगर आपने किया होगा तो निश्चित रूप से ये जो नीच का हुआ है ना, फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। अगर नहीं किया है तो हो सकता है कि आपको इतना निवेदन करूंगा कि शुक्रवार के दिन कम से कम सफेद वस्तुओं का दान तो करना आप, या फिर सफेद वस्तु खाना, दान भी मत करो। कहीं कहीं होता क्या है कि भाग्येश का दान नहीं करते हैं, कहीं कहीं ये भी देखा गया है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं दान, तो आप सफेद वस्तु खाइए, शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनिए। ठीक, अब सफेद वस्तुओं में चावल भी है, चीनी भी है, दूध भी है, दही भी है, घी भी है, ये सारी चीजें आप दान भी कर सकते हैं, खाइए भी, खूब खाइए, इससे आपको अच्छा होगा। और माँ भगवती की उपासना कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए कपड़े, चावल, दूध, दही, घी, चीनी, कपूर, मिश्री, ये सब चीजें दान करिए। और इसके साथ साथ में भोजन में जो है ना, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए या फिर गाय के लिए भोजन करने से पहले कुछ निकाल दीजिए हिस्सा। और अगर शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ 2 मोती लेकर के एक पानी में बहा दीजिए और एक जो है जिंदगी भर अपने पास रख लीजिए मोती। ऐसा करेंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा। इसके साथ करना क्या है, एक मंत्र आता है, ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप जप रखिए, बिल्कुल साफ सुथरा, स्नान करने के बाद, स्नान स्वच्छ पवित्र होकर के आपको ये मंत्र का जप करना है। इसके साथ साथ में आपको जो है इलायची के पानी से स्नान करना है। कैसे करेंगे कि इलायची के पानी से, पहले सादा पानी से स्नान कर लीजिए और इलायची जो है, एक बड़ी इलायची ले लीजिए और इसको आप गर्म कीजिए, अच्छे से उबाल लीजिए। उबाल करके ले करके आइए, बाथरूम में रखिए और पहले सादा पानी से स्नान कीजिए। उसके बाद इलायची वाले पानी से थोड़ा ठंडा पानी डाल करके उसको ठंडा करके, पानी को जो गर्म किया था पानी उसको ठंडा करके फिर उस पानी से आप स्नान कर लीजिए। इससे क्या होगा कि शुक्र की शांति होगी और शुक्र को बल मिलेगा। और नहाते वक्त कौन सा मंत्र का जप करना है, ओम द्रान द्रीन द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करना है। तो इससे भी अच्छा हो जाएगा। अभी जो 30 अक्टूबर को राहु और केतु का परिवर्तन हुआ है, आपकी राशि के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, निश्चिंत रहिए, शानदार समय जाने वाला है आपका। दोनों का, राहु का भी 2nd हाउस में आना और केतु का जो है 8th हाउस में आना। जो बिजनेस करते हैं, जो एमएनसी में काम करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहने वाला है। पेट से संबंधित कोई बीमारी है आपको तो सावधान रहिएगा, बाकी अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कड़वा बोलते हैं तो आपको कोई लाभ होने वाला है नहीं। कड़वा मत बोलिए, क्योंकि राहु जो है ना, वो द्वादश 2nd हाउस में आया है, आपकी राशि से वाणी भाव में आया है हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कड़वा नहीं बोलना है, मीठा बोलना है, मधुर बोलना है, सोच समझ करके बोलना है, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी डिटेल में कुछ आप कुंडली
के परामर्श करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हाँ, आप नया हैं, वीडियो नया देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।